हेलो डियर स्टूडेंट। तो HTML के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेम सेट के बारे में। फ्रेम सेट जो रहता है वो किसी भी वेब पेज को दो या दो से ज़्यादा कॉलम या रॉज में डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इसका यूज़ अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको इमेज इंसर्ट का जो HTML का कोड है वो सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने इसके पहले चैप्टर में आपको बता दिया है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको एक फोल्डर बनाना होगा। उस फोल्डर के अंदर पे अपलोड्स नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया और उसमें कुछ फाइल्स को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ठीक है, नाम को इसका सिंपल सा आप नाम रख लो ABCD या 1 2 3 4। तो मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 को नाम आपको सेट कर दिया है। उसके बाद में आपको अब HTML के कोडिंग्स तैयार करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना रहता है ध्यान से समझते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब पेज रहेगा वो दो कॉलम पे डिवाइड हो जाए, मतलब हमारा जो वेब पेज है उसको 50-50% दो कॉलम में डिवाइड कर दिया जाए, तो उसके लिए आपको ये कमांड लगाना होगा फ्रेम सेट। फ्रेम का जो सेट रहेगा वो दो कॉलम्स में डिवाइड करना होगा। इसके लिए आपको कॉल्स लिखना होगा। कॉल्स मतलब कॉलम हो गया, एंड इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 50% 50%, मतलब दो 50-50% के पार्टीशन पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले 50% में हमको क्या चीज़ को शो करना है ये लिखना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा फ्रेम SRC, फ्रेम सोर्स। जैसे हमने इमेज सोर्स लगाया था वैसे यहाँ पे फ्रेम सोर्स लगाना है। फ्रेम सोर्स लगाने के बाद इक्वल करना है, फिर आपको इमेज का लोकेशन लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमने इमेज का लोकेशन क्या दिया है। यहाँ पे अपलोड्स फोल्डर के अंदर पे 1.jpg 2.jpg 3.jpg इस नाम से मैंने फाइल को यहाँ पे सेव करके रखा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा अपलोड्स के अंदर 1.jpg, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने जो पहला जो इसका सोर्स का लिंक दिया हुआ है ये पहले 50% पे कंटेंट करेगा, एंड दूसरे पे आपको 50% पे फिल करने के लिए यहाँ पे दूसरा फोटो ला लेते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे 2.jpg सेट कर लिया। सेव करते हैं। उसके बाद हम वेब पेज पे जाके देखते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दो कॉलम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला जो है ये हमारा 50% है एंड दूसरा जो है ये 50% है। तो इस तरह से मैंने दो कॉलम पे डिवाइड कर दिया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉलम जो है डिवाइड हुआ है। करेक्ट। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको 30% पे डिवाइड कर दूँ या 33% पे डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे मैं 33%, सेकंड जो है 33% एंड अनदर जो रहेगा उसको 34% पे इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि तीनों का जो टोटल होगा वो 100% हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे तीन कॉलम डिवाइड करना पड़ेगा। पहला जो है 33, दूसरा 33 और तीसरा जो रहेगा 34% के लिए। तो मैं यहाँ पे 34% के लिए तीसरे फोटो को इंसर्ट कर देता हूँ। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए तीन कॉलम पे डिवाइड हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं चाहता हूं इसको रॉस में डिवाइड कर दूं तो आपके सिर्फ आपके कॉलम की जगह पे रॉस लिख देना होगा। ठीक है, रॉस मैंने लिख दिया, मतलब अब जो वेब पेज रहेगा उसको रॉ में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए ये पहले 33% एंड 33%। अगर आप इसको दो ही भाग में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसको सिंपल 50-50% पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 50%, 50%। ठीक है, और सेव कर दिया। तीसरा इमेज का सोर्स को मैं हटा दूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश कर दिया। तो इस तरह से ये दो रो पे डिवाइड हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर मुझे एक ही वेब पेज को दो कॉलम और रो पे भी डिवाइड करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कॉल्स। दो कॉलम में मुझे डिवाइड करना होगा, जिसमें आधा 50% रहेगा और आधा 50% रहेगा, जो इसके बारे में मैंने पहले से बता दिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम तो 50% ओके है, बट ये वाला जो कॉलम है इसको मैं दो रो पे डिवाइड कर दूँ यहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलम को हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, दूसरे को यहाँ पे हम लोग फिर से सेट कर देते हैं FRAME फ्रेम सेट रॉस 50%, 50%। ठीक है, तो अब ये 50% पे आ गया। इसको कॉपी कर देते हैं एंड थर्ड वाला जो इमेजेस रहेगा उसको यहाँ पे
इंसर्ट करने के लिए लिंक दे देते हैं। सेव कर दिया। देखिए ये पहला जो है 50% का यहाँ पे आ गया। दूसरा जो रहेगा वो दूसरे 50% को, क्योंकि पहला 50% तो ये वाली इमेज है, दूसरा 50% है इसको इसने रो में डिवाइड कर दिया, जिसको 2 रो में डिवाइड किया है। पहला जो रो है उसको 2 नंबर का जो इमेज है वो यहाँ पे है, और तीसरे नंबर का जो इमेज है वो यहाँ पे है। तो इसी तरह से आप एक ही पेज को कई सारे कॉलम्स एंड कई सारे रॉस पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि कॉलम को किस तरह से रो एंड कॉलम पे पेज को किस तरह से कॉलम रो में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।